अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ यूनिट 8 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। द विंडो ऑफ आवर क्लासरूम इज स्क्वायर शेप्ड एंड लेंथ ऑफ वन साइड इज 2 मीटर। ये जो हमें स्क्वायर टाइप विंडो दिखाई गई है, इसकी जो लेंथ है वो है 2 मीटर। हाउ कैन वी फाइंड इट्स पेरीमीटर? हम इसका पेरीमीटर किस तरह फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ देखें, वी कैन फाइंड इट्स पेरीमीटर बाय एडिंग द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द विंडो 4 टाइम्स और बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ ऑफ वन साइड विद 4। तो दो तरीक़ों से हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। एक तो इसकी जो चारों साइड्स हैं उनको ऐड करके, और दूसरा हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके वन साइड को इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड, ये इसका फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 4 मल्टीप्लाई एल, मतलब ये लेंथ है, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। एक इसका ये फॉर्मूला है। तो आप किसी भी तरीके से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगल। तो ये देखें, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ दी है और ये है विड्थ। वी कैन फाइंड इट्स पेरीमीटर बाय एडिंग मेजरमेंट्स ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे ये देखें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एल प्लस डब्ल्यू। एल जो है ये लेंथ है, ये देखें ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, एक ये विड्थ है और एक ये विड्थ है। तो ये फॉर्मूला होगा ये वाला 2L प्लस 2W। 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो L प्लस W ये इसका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करने का। अब हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर्स। ये हमें जो स्क्वायर्स दिए गए हैं इनका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए जो है, इसमें हमें स्क्वायर दिया गया है, इसकी जो लेंथ है वो है 7 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड। तो यहाँ पे हम 4 मल्टीप्लाई एल कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई लेंथ, 4 इसको मल्टीप्लाई कर देना है लेंथ के साथ। लेंथ हमें 7 मीटर दी है, तो 4 जो है इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 28 मीटर। इस तरह हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया है। पार्ट बी में जो स्क्वायर दिया गया है उसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई एल। 4 मल्टीप्लाई लेंथ हमें दी है 13 सेंटीमीटर। तो 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास आएगा 52 सेंटीमीटर। इस तरह पार्ट बी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट सी में जो स्क्वायर दिया है उसकी लेंथ है 4 मीटर। ये स्क्वायर है, इसकी लेंथ हमें 4 मीटर दी है। 4 मल्टीप्लाई एल, 4 लेंथ हमें दी है 4 मीटर। तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16 मीटर। इस तरह हमारा पार्ट सी भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल्स। अब ये हमें रेक्टेंगल्स दिए गए हैं, हमने इनका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए जो है, इसकी में हमें ये एक रेक्टेंगल दिया है। इसकी जो लेंथ है वो है 9 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हमने पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। तो 2 लेंथ हमें दी है 9 सेंटीमीटर और विड्थ हमें दी है 5 सेंटीमीटर।
अब हमने इनको ऐड कर देना है। 9 में 5 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 14 सेंटीमीटर। 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा पार्ट ए जो है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट जो बी है इसमें हमें रेक्टेंगल दिया है, इसकी जो लेंथ है वो है 8 मीटर और जो विड्थ है वो है 3 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है, तो यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ हमें दी गई है 8 मीटर, 8 मीटर लेंथ है और जो विड्थ है वो हमें दी है 3 मीटर। 2 8 में 3 ऐड करना है तो ये आएगा 11 मीटर। अब 11 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ तो ये आएगा 22 मीटर। इस तरह हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट जो सी है, रेक्टेंगल दिया है, इसकी जो लेंथ है वो है 12 मीटर और जो विड्थ है वो है 2 मीटर। तो हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। 2 लेंथ हमें दी है 12 मीटर और विड्थ हमें दी है 2 मीटर। 2 12 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 14 मीटर और 14 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ तो ये आएगा 28 मीटर। इस तरह हमारा पार्ट सी भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड क्रॉप फील्ड इज 29 मीटर, व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। अब देखें, लेंथ हमें स्क्वायर शेप क्रॉप फील्ड की दी है जो कि है 29 मीटर। हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ हमें दी गई है 29 मीटर। हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, फॉर्मूला इसका होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। लेंथ ऑफ साइड 4 मल्टीप्लाई लेंथ हमें दी है 29 मीटर। अब 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 29 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 116 मीटर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप इज 72 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है, पेरीमीटर हमें दिया गया है जो कि है 72 सेंटीमीटर। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पेरीमीटर दिया गया है जो कि है 72 सेंटीमीटर। लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हम फॉर्मूला लिखते हैं। फोर मल्टीप्लाई एल। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें दिया है जो कि है 72 सेंटीमीटर और 4 मल्टीप्लाई लेंथ जो है ये हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे 4 के साथ। 4 मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाय 4, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 4 1 सा 4, 3 4 8 जार 32। अब ये हमारे पास आया है 18 सेंटीमीटर और ये है लेंथ। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, लेंथ इक्वल है 18 सेंटीमीटर के। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन लेंथ बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला का यूज करते हुए हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करना है। ये लेंथ्स हमें दी गई हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए है और बाकी के सारे पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए जो है, इसमें हमें जो लेंथ दी गई है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, तो यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई एल। 4 लेंथ हमें दी है 5 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को 5 के साथ तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया है। पार्ट बी की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है।
तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई एल, 4 मल्टीप्लाई लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर दी है, तो 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा 48 सेंटीमीटर। इस तरह पार्ट बी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट सी में हमें लेंथ दी है 6 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई एल, 4 मल्टीप्लाई 6 मीटर लेंथ है, तो 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा 24 मीटर। तो इस तरह हमारा पार्ट सी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट डी में हमें लेंथ दी है 19 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई एल, 4 मल्टीप्लाई 19 सेंटीमीटर, तो 19 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा 76 सेंटीमीटर। इस तरह पार्ट डी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट ई जो है इसमें हमें लेंथ दी है 26 मीटर, तो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है 4 मल्टीप्लाई एल, 4 मल्टीप्लाई 26 मीटर। अब 26 जो है इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा 104 मीटर। इस तरह पार्ट ई भी सॉल्व हो गया। पार्ट एफ जो है इसकी लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई एल, 4 मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर। अब 2.5 है, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10, तो ये आया है 100। अब देखें राइट साइड पे एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है ना, तो एक डिजिट छोड़ के राइट साइड पे यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारे पास है 10.0 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा पार्ट एफ भी सॉल्व हो गया है। पार्ट जी जो है इसमें लेंथ है 9.7 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है 4 मल्टीप्लाई एल, 4 मल्टीप्लाई 9.7 मीटर। अब 9.7 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 7 4 आर 28, 8 2 कैरी, 4 9 बार 36, 37 38, तो ये डेसिमल यहाँ पे आएगा 38.8 मीटर। इस तरह पार्ट जी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट एच इसकी लेंथ है 15 मीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला है इसका 4 मल्टीप्लाई एल, 4 मल्टीप्लाई लेंथ है 15 मीटर, 15 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो ये आएगा 60 मीटर। इस तरह पार्ट एच भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद है पार्ट आई। पार्ट आई में हमें लेंथ दी है 16.6 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड करना है 4 मल्टीप्लाई एल, 4 मल्टीप्लाई 16.6 सेंटीमीटर। अब 16.6 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 66.4 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा पार्ट आई भी सॉल्व हो गया है। पार्ट जे जो है इसने हमें लेंथ दी है 10 मीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है 4 मल्टीप्लाई एल, 4 मल्टीप्लाई लेंथ है 10 मीटर, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये आएगा 40 मीटर। इस तरह पार्ट जे भी सॉल्व हो गया है। पार्ट के में हमें लेंथ दी है 7.1 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई एल, 4 मल्टीप्लाई लेंथ है 7.1 सेंटीमीटर, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 28.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह पार्ट के भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद हमारे पास है पार्ट एल जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें हमें लेंथ दी है 2.7 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है 4 मल्टीप्लाई एल, 4 मल्टीप्लाई लेंथ है 2.7 सेंटीमीटर, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.7 के साथ, तो ये आएगा 10.8 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा पार्ट एल सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ द गिवन लेंथ्स एंड विड्थ्स बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला का यूज करते हुए हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करना है। हमें लेंथ्स और विड्थ्स दी गई हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट ए है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए जो है इसमें हमें लेंथ दी है जो कि है 3 सेंटीमीटर और विड्थ हमें दी है 2 सेंटीमीटर। तो हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। 2 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया है। पार्ट बी जो है इसकी वैल्यू है, लेंथ इसमें हमें दी है 5.3 मीटर और जो विड्थ है वो है 2.2 मीटर। तो हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। 2 लेंथ है 5.3 मीटर और जो विड्थ है वो है 2.2 मीटर। तो हम इनको ऐड कर लेंगे। 5.3 में 2.2, 3 और 2 5, डेसिमल 5 और 2 7, तो ये है 7.5 मीटर। 7.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15.0 मीटर। किस तरह से ये देखें, 7.5 है ना, 2 5 2 10, 1 कैरी, 7 2 14 और 1 15। तो राइट साइड पे एक डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो इस तरह यह है 15.0 मीटर। इस तरह हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट सी जो है इसमें हमें लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर और विड्थ हमें दी है 4 सेंटीमीटर। तो हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। 2 लेंथ है 6 सेंटीमीटर प्लस विड्थ है 4 सेंटीमीटर। 2 6 में 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा पार्ट सी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट डी जो है इसमें लेंथ हमें दी है 9 मीटर और विड्थ हमें दी है 1.2 मीटर। हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, लेंथ प्लस विड्थ 2। लेंथ हमारे पास है 9 मीटर और विड्थ है 1.2 मीटर। 9 और 1 10, तो ये डेसिमल 2, 10.2 मीटर। अब 10.2 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आएगा 20.4 मीटर। इस तरह हमारा पार्ट डी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट ई में लेंथ हमें दी है 10 मीटर और विड्थ हमें दी है 5.9 मीटर। हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। 2 लेंथ है 10 मीटर और विड्थ है 5.9 मीटर। 2 हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 15.9 मीटर। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आएगा 31.8 मीटर। इस तरह हमारा पार्ट ई भी सॉल्व हो गया है। पार्ट एफ जो है इसमें हमें लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो हमें दी है 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। टू इंटू एल प्लस डब्ल्यू। 2 लेंथ है 15 सेंटीमीटर, विड्थ 12 सेंटीमीटर। 2 अब 15 में ऐड करना है 12 को तो ये आएगा 27 सेंटीमीटर। 27 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ तो ये आएगा 54 सेंटीमीटर।
इस तरह हमारा पार्ट F सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ स्क्वायर शेप्ड प्लेग्राउंड। एक स्क्वायर शेप प्लेग्राउंड है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। इफ द लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड इज 12 मीटर। अगर प्लेग्राउंड की लेंथ 12 मीटर है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई लेंथ, 4 मल्टीप्लाई प्लेग्राउंड की लेंथ हमें कितनी दी गई है, लेंथ है 12 मीटर। हमने पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड 4 मल्टीप्लाई एल, तो 4 मल्टीप्लाई 12 मीटर, तो ये हमारे पास आएगा 48 मीटर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हारिस वांट्स टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड नोटिस बोर्ड इन हिज क्लासरूम। इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द नोटिस बोर्ड इज 2.5 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द नोटिस बोर्ड। स्क्वायर शेप नोटिस बोर्ड है, इसकी लेंथ जो है वो है 2.5 मीटर। हमने नोटिस बोर्ड का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेंथ नोटिस बोर्ड की हमें दी गई है जो कि है 2.5 मीटर। हमने पेरीमीटर ऑफ नोटिस बोर्ड फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ नोटिस बोर्ड। तो इसका फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई एल, 4 मल्टीप्लाई लेंथ हमें दी गई है 2.5 मीटर। तो हम 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो ये आएगा 10 मीटर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 10.8 मीटर लॉन्ग एंड 8.8 मीटर वाइड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम। इफ अ रेक्टेंगुलर रूम, एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसकी लेंथ 10.8 मीटर है, विड्थ उसकी 8.8 मीटर है। हमने रूम का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें लेंथ दी गई है जो कि है 10.8 मीटर रूम की, और विड्थ हमें दी गई है जो कि है 8.8 मीटर। हमने पेरीमीटर ऑफ रूम फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रूम। फॉर्मूला इसका होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। 2 लेंथ जो है वो है 10.8, विड्थ है 8.8 मीटर। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, जैसा कि 10.8 है और 8.8 है। 8 और 8 16, 6 1 कैरी, 8 और 1 9, और यहाँ पे 1। तो डेसिमल जो है वो आएगा यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के राइट साइड पे। तो ये आया है 19.6 मीटर। अब ये जो 19.6 है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। 6 2 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 9 2 ज़ार 18 और 1 19, 9 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 और ये 3। तो डेसिमल यहाँ पे, तो ये आएगा 39.2 मीटर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नादिया हैज़ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। नादिया के पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। द फ्रेम इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर वाइड। फ्रेम जो है वो 12 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, मतलब लेंथ उसकी 12 सेंटीमीटर है और विड्थ उसकी 8 सेंटीमीटर है। नादिया वांट्स टू पुट अ रिबन अराउंड द फ्रेम। नादिया फ्रेम के इर्द गिर्द रिबन लगाना चाहती है। पार्ट ए है, फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन। रिबन की हमने लेंथ फाइंड करनी है। पार्ट बी जो है, इसमें व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन इफ 1 मीटर ऑफ इट कॉस्ट इज 5 रुपीज़। तो हमने रिबन की टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर 1 मीटर की कॉस्ट 5 रुपये हो
तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपने 1 मीटर नहीं 1 सेंटीमीटर करना है, तो 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और पार्ट ए हमने सॉल्व करना है। इसमें हमें लेंथ ऑफ फ्रेम दी गई है। यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ फ्रेम जो कि है 12 सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ फ्रेम भी हमें दी गई है। विड्थ ऑफ फ्रेम है 8 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम। फॉर्मूला इसका है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। 2 लेंथ जो है वो है 12 सेंटीमीटर और विड्थ है 8 सेंटीमीटर। 2 12 में 8 को ऐड करना है तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर। अब 20 जो है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो ये आएगा 40 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ हमारे पास आ गई है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ रिबन शुड बी 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी में हमारे पास है पेरीमीटर जो अभी हमने फाइंड किया है, पेरीमीटर ऑफ फ्रेम। अब हमने कोस्ट फाइंड करनी है, तो ये पेरीमीटर ऑफ फ्रेम जो है ये हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर रिबन, वहाँ पे मीटर है ना तो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर करना है। सेंटीमीटर रिबन वो कितनी है, ₹5। तो अब हमने कोस्ट ऑफ 40 रिबन्स जो है वो फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस्ट ऑफ 40 सेंटीमीटर रिबन। 40 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, तो ये आएगा 200। यहाँ पे हम रुपीस भी लगा देते हैं, ₹200। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट आ गई है, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 40 सेंटीमीटर रिबन विल बी ₹200। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है अ बिल्डिंग इज 128 मीटर लॉन्ग एंड 96.5 मीटर वाइड। एक बिल्डिंग है जो कि जिसकी लेंथ है 128 मीटर और विड्थ है 96.5 मीटर। तो पार्ट ए में हमने क्या करना है, फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर, हमने उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। और पार्ट बी है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल अराउंड दिस बिल्डिंग if the rate of construction of wall is ₹470 पर मीटर। तो बाउंड्री वॉल की जो कंस्ट्रक्शन करनी है इसकी टोटल कॉस्ट पहले हमने फाइंड करनी है। तो उन्होंने कहा है कि अगर 1 मीटर की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 470 पर मीटर हो तो पहले हम बाउंड्री की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर जो लेंथ होगी उसको हमने 470 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है और सबसे पहले हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है लेंथ ऑफ बिल्डिंग की लेंथ है 128 मीटर और उसके बाद विड्थ हम देख लेते हैं, विड्थ है 96.5 मीटर। यहाँ पे विड्थ ऑफ बिल्डिंग आप लिख लें इस तरह से, वो है 96.5 मीटर। तो हमने पेरीमीटर ऑफ बिल्डिंग फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ बिल्डिंग। फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। 2 लेंथ है 128 मीटर और विड्थ है 96.5 मीटर। 2 अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इनको ऐड करने से आता है 224.5 मीटर। आपने भी इसको ऐड करके देख लेना है। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 224.5 जो है ना इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो ये आएगा 449 मीटर। इस तरह हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट
बी को। पार्ट बी में हमारे पास पेरीमीटर ऑफ बिल्डिंग जो आया है हम वो लिखते हैं। ये वाला पेरीमीटर ऑफ बिल्डिंग वो है 449 मीटर। अब हमने रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन द वॉल पर मीटर, जो कि हमें बुक पे दिया गया है, कितना है ₹470। 470 है। तो अब हमने यहाँ पे लिखना है रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन द 449 मीटर वॉल। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये है ना 449, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 470 के साथ। तो ये हमारे पास कितना आएगा, इसको हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे 449 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है 470 के साथ। 90000 मल्टीप्लाई 63, 7 4 बार 28, 6 ऐड करेंगे तो 34, 4 3 कैरी, 7 4 आर 28 और 28 में 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा 31, 9 4 आर 36, 6 3 कैरी, 4 4 आर 16, 17 18 19, 9 1 कैरी, 4 4 आर 16 और 1 17, 0 3 6 4 10, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 1 11, 1 कैरी, 7 8 9 10 11, 1 1 कैरी, 1 और 1 2। तो ये हमारे पास आई है ₹211,030। ये हमारे पास कॉस्ट आई है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।